अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी खैरियत से बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए ख़ास जानकारी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिला रहमी के बारे में जान लेते हैं, सिला रहमी कैसे करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो चलिए, अल्लाह ताला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद और तुम सब अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, और माँ बाप से के साथ नेक बर्ताव करो, और कराबत दारों के साथ भी, और यतीमों के साथ भी, और मशकीन के साथ भी, और करीब के पड़ोसी के साथ भी, और दूसरे के पड़ोसी के साथ भी, और पास के बैठने वाले के साथ भी। और मुराद वो शख्स है जो रोज़ा का खाने जाए, यानी जो रोज़ का आने जाने वाला और साथ उठने बैठने वाला हो, और मुसाफिर के साथ भी, और उन गुलामों के साथ भी जो तुम्हारे कब्ज़ा में हैं। हसन सलूक से पेश आओ, बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो अपने को बड़ा समझते हों, सेकी की बात करते हों। यानी अल्लाह ताला का इरशाद है और तुम सब अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करो, और पड़ोसी के साथ और कराबतदारों के साथ भी, और यतीमों के साथ भी, सबके साथ मेल जोल के, यानी सबके साथ अच्छे अखलाक के साथ बातचीत करनी है, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। उन लोगों के पास तो मैं खुद भी नहीं बैठना है, बुत परस्तों के पास, यानी वो अल्लाह के साथ दूसरी चीज़ को मानते हैं, उन लोगों के पास बैठना उठना भी आपके लिए बेकार है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमाया, ऐसी मजलिस से अपने आप को पनाह में रखो। तो चलिए चलते। फ़ायदा करीब के पड़ोसी से मुराद वो पड़ोसी है जो पड़ोस में रहता हो और उससे करीब, यानी पड़ोस में रहता हो पड़ोसी, रिश्तेदारी भी हो। और दूर के पड़ोसी से मुराद वो पड़ोसी है जिससे रिश्तेदारी ना हो। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि करीब के पड़ोसी से मुराद वो पड़ोसी है जिसका दर्जा अपने दरवाजे के करीब हो, और दूर का पड़ोसी वो है जिसका दरवाज़ा दूर हो। यानी पड़ोसी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी जानकारी का, यानी आपका रिश्तेदार हो, और पड़ोसी का मतलब ये भी है कि आपके दरवाजे के सामने वाला वो भी पड़ोसी है, और जिसे आप जानते नहीं हैं। दूर का पड़ोसी मतलब जिसे आप जानते नहीं हैं, वो दरवाज़ा जिसे आप जानते नहीं हो उसके साथ भी अच्छा सलूक करना है। तो मुसाफिर से मुराद ये है कि ज़रूरतमंद मुसाफिर हो और उसे आपकी ज़रूरत है, तो आपको उसकी ज़रूरत, यानी आपको उसकी मदद कर देनी चाहिए। क्योंकि कोई मुसाफिर है और वो पूछ रहा है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे इतनी चीज़ की ज़रूरत है, और मैं वाकई में अपना मतलब मेरा रुपया पैसा वहाँ रह गया है और मेरा कोई चोर ले गया, उठा ले गया, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ऐसे मुसाफिर की आपको मदद करनी नहीं चाहिए। मुसाफिर से मुराद रफ़ीक, सफ़र, मुसाफिर, मेहमान और ज़रूरतमंद मुसाफिर है। यानी सफ़र में वो मुसाफिर मिले आपस में, वो भी मुसाफिर है, और ज़रूरतमंद मुसाफिर भी मुसाफिर है। तो उन सब की आपको मदद करनी चाहिए। वाकई में देखना चाहिए कि इसे हमारी मदद की वाकई में ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला इंसाफ का और भलाई का और कराबत और दारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देते हैं, और बेहयाई और बुरी बात और जुल्म से मना करते हैं। तुम लोगों को अल्लाह ताला उस लिए नसीहत करते हैं ताकि तुम नसीहत कबूल करो। तुम लोगों को अल्लाह ताला इसलिए नसीहत करते हैं कि तुम लोग नसीहत कबूल करो, यानी बुरे लोगों के साथ बैठने उठने से परहेज करो। तो अगर कोई बेटा चाहता है कि हम
नेकी करना चाहते हैं, इसके बाप का इंतकाल हो गया है, तो उसके बारे में जान लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, सबसे बड़ी नेकी है कि बेटा बाप के इंतकाल के बाद बाप से ताल्लुक़ रखने वाले के साथ अच्छा सलूक करे, सबसे बड़ी नेकी है। यानी कोई बेटा, इसके बाप का इंतकाल हो गया, कोई बेटा चाहता है कि मैं अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहता हूँ, यानी सिला रहमी करना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ी नेकी है कि आप अपने बाप के यानी मिलने जुलने वालों के साथ, सबसे बड़ी नेकी है बेटा बाप के इंतकाल के बाद बाप से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ अच्छा सलूक करे, यानी सबसे बड़ी नेकी है। किसी ने पूछा कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो मैं बाप के साथ अच्छा सिला रहमी करना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे मिलने जुलने के वाले जो उसके भाई बंद हैं, जो भी है, उनके साथ जो अच्छा सलूक के साथ वो रहते थे तुम्हारे बाप, तो उसके साथ आप अपना अच्छा सलूक बनाएं, जिसने वो इतने के उनके साथ जितने अच्छे तरीक़ा से रहते थे उतनी अच्छी तरीक़ा से आप भी उनके साथ ताल्लुक़ बनाएं, तो आपकी ये सबसे बड़ी नेकी है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अपने वालिद के वफ़ात के बाद उनके साथ सिला रहमी करना चाहे जबकि वो कब्र में हैं, तो उसको चाहिए कि अपने बाप के भाइयों के साथ अच्छा सलूक करे, बाप के भाइयों के साथ अच्छा सलूक करे। तो हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि उसकी उम्र दराजी की यानी उसकी उम्र लंबी हो जाए और उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाए, और उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे लिए अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद इन दोनों के साथ हसन सलूक की कोई सूरत मुमकिन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, इनके लिए दुआएं करना, मग़फ़िरत की दुआएं करना, तो इनके लिए दुआएं करना, अल्लाह ताला से इनके लिए मग़फ़िरत तलब करना, के बाद इनकी वसीयत को पूरा करना, जो ये वसीयत कर गए यानी जो भी बात ये कह के गए हैं उसकी वसीयत को पूरा करना, जिन लोगों से इनकी वजह से रिश्तेदारी है, जिन लोगों की इनकी वजह से रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी को पूरा करना और इनके साथ हसन सलूक करना, और जिनसे इनकी रिश्तेदारी है उनके साथ हसन सलूक करना, यानी प्यार मोहब्बत से उनके साथ बर्ताव करना, और उनके दोस्तों का इकराम करना, यानी उनके दोस्तों की इज्जत भी करना। तो ये तेरे लिए अपने वालिदैन के हक़ में मग़फ़िरत करना, दुआएं करना, तो ये हसन सलूक हो गया कि जीते जी कुछ नहीं किया तो मरने के बाद ये करने के। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकियों का करना बुरी मौत से बचा लेता है, छुपकर सदका करना अल्लाह ताला के गुस्सा को ठंडा करता है, और सिला रहमी यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना उम्र को बढ़ा देता है। तो इसका फ़ायदा सुन लेते हैं। सिला रहमी में ये बात शामिल है कि आदमी अपनी कमाई से रिश्तेदारों की माली खिदमत करे, यानी कोई रिश्तेदार आपका मोहताज है, गरीब है, उसे आपकी ज़रूरत है, तो उसकी माली हालत यानी अच्छी नहीं है, तो उसकी मदद करें, तो रिश्तेदारों की माली खिदमत करें। ये करें कि अपने वक्त का कुछ हिस्सा उन कामों में लगा दे, यानी अपनी जो कमाई का हिस्सा है उसके कुछ कामों में लगा दे, यानी उसका आप पे इतना पैसा है अल्लाह ताला ने दिया है और आप सिला रहमी करना चाहते हैं, आपका कोई करीबी रिश्तेदार इतना मोहताज है, बहुत ज़्यादा गरीब है, ये अल्लाह ताला आपको उसका बहुत बड़ा अजर देने वाला है। क्या उसका कोई रोज़गार छोटा मोटा खुलवा दिया, उसकी वजह से उसके घर में 2 वक्त का खाना बनेगा, हर वक्त आपके लिए दुआएं निकलेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिला रहमी का काम है। हिम्मत करें ये कि अपने वक्त का कुछ हिस्सा यानी अपने वक्त यानी आपकी कमाई में से जो भी हिस्सा आपका निकल रहा है, क्योंकि आपको अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, तो उसका जो निकलता है उस हिस्से की जो आपने रख दिया निकाल के, जो सदका खैरात जो भी निकालते हैं आप लोग,
तो उसका जो नहीं निकाले फिर भी आप उसकी मदद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा है इस चीज़ से, और वो आपका रिश्तेदार इतना मोहताज है कि उसे एक वक्त का खाना भी मुश्किल पड़ रहा है, तो आप उसके लिए कोई ऐसा रोज़गार भी खुलवा के दे सकते हैं छोटा मोटा, जिससे वो अपने 2 वक्त का खाना खा सकता है अपनी मेहनत से, और आपका भी एहसान नहीं होगा और आपको अल्लाह ताला उसका बहुत बड़ा अजर देगा, क्योंकि वो खुद मेहनत करके भी खाएगा और आपको दुआएं भी देगा। तो ये काम है छोटे मोटे जो हम करा कर अपने आप को जन्नती भी बना सकते हैं, अल्लाह का महबूब बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है इन लोगों से जो चुप चुप कर सदका करते हैं, तो अल्लाह ताला गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। तो वाकई में आप किसी के साथ सिला रहमी करना चाहते हैं तो आपका कोई भी रिश्तेदार इस तरह मोहताज है, यानी उसे आपकी ज़रूरत है, तो उसकी मदद कीजिए। यानी जो शख्स भी चाहता है कि मैं सिला रहमी करूं, अल्लाह का प्यारा बनूं, अच्छा बनूं, तो उसे ये 3 काम कर लेने चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए वो कौन से काम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, यानी अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, उसे ये काम कर लेना चाहिए। ईमान रखता है तो उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि भलाई की बात करे वरना चुप रहे, यानी भलाई की बात नहीं कर सकता है तो चुप रहे, किसी का बुरा ना कहे, यानी किसी के बारे में बुरा ना कहे। भलाई की बात नहीं कर सकता है तो चुप रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि अगर आप भलाई की बात नहीं कर सकते हैं तो आप चुप रहे, यानी खामोश रहे। अगर वाकई में आप अल्लाह ताला पर यकीन रखते हो, यानी अल्लाह ताला पर इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो अगर कोई किसी की भलाई की बात नहीं कर सकता है तो उसे खामोश रहना चाहिए। वाकई में वो सिला रहमी करना चाहता है तो अच्छी तरीक़ा से जो उसके हक़ में है वो बात बोले। अगर आप आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके सभी को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हमें किसके साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए। हमें भी आपको भी सबको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों में जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कोई चीज़ को जानेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। हाँ, फिर से हम वही बात कहेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुत परस्तों से जितना भी आप बच पाओ बच लो, क्योंकि अगर एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, पूरे तालाब कितना बड़ा होता उसको गंदा कर सकती है, तो आप कितने भी अच्छे इंसान हो, जब बुरी मजलिस में बैठोगे तो आप अच्छे बच ही नहीं सकते, अच्छे नहीं रह सकते, क्योंकि आपको भी यकीन आ जाएगा कि ये हमारी दुआएं कबूल करता है, इससे हमारी दुआएं पूरी हो जाती है। हमने जी मांगा, जी मिल गया, वो मिल गया, क्योंकि आपको उसके घर की चमक दिखाई देगी, जो आपके पास है वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए उन लोगों से अपनी दूरी बनाएं, क्योंकि आपको हमारी बातें शायद अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन यही सच है कि आपको बुत परस्तों से जितना हो सके अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के करीब नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके लिए दुआ, यानी उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दुआएं उसके लिए कबूल नहीं होंगी, क्योंकि उनके लिए कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप को भी नहीं बख्शा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने कि बिच्छू बना के उन्हें जहन्नुम में फेंक दिया था। तो हम और आप क्या चीज़ें, कुछ भी नहीं है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। अगर आपको हमारी कोई बात भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ हमारे साथ भी अच्छा सलूक हो, हमें कोई जहन्नुम की आग में ना उठा के फेंका जाए। तो हमें उन लोगों से अपने आप को बचा लेना चाहिए, बुत परस्तों से जितना हो सके उनसे दूरी बना के रखिए। कोई बुरी बात नहीं है कि आप लोग उनसे दूर हो गए कि आपको अल्लाह ताला ये सज़ा देगा। अल्लाह ताला आपको कोई सज़ा नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको दूर किया है उनसे, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करता है। उनसे दूर इसलिए किया कि आपको अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आपको जहन्नुम की आग के करीब भी खड़ा करे, क्योंकि वो लोग जहन्नुमी हैं, साफ जहन्नुमी हैं, क्योंकि वो बुत परस्त लोगों को अल्लाह ताला नहीं बख्शने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफायत के भी उनको हक नहीं है, क्योंकि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफायत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सीधे जहन्नुमी हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा बताया कि मैं
उन बुत परस्तों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला किसी भी हालत में उन बुत परस्तों को नहीं बख्शेंगे, तो हमें उन लोगों के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।